संत का उत्सव है जो आज के दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इससे पहले जो है हमारी संस्कृति में एक गौंतरी की पूजा की जाती है जो यहाँ पे विशेष करके कुल्लू में बहुत खुशी से मनाई जाती है। इसमें 3 दिन की पूजा की जाती है। जैसे पहले दिन अपने शिव जी भगवान, पार्वती जी, उनको स्थापित किया जाता है और जो औरतें होती हैं वो शुरू में जो गहने बनाती हैं, उनको जो शिव जी पहनते हैं, जो पार्वती जी पहनते हैं, उन सबको हम अपने हाथों से बनाते हैं। उसे मीठा आटा गूंद के फिर वो रोटियां बनाएंगे, फिर उनकी स्वागियां करेंगे। इस तरह से पहले दिन उनको जो भोग है वो गहनों का लगता है, दूसरे दिन जो भोग है वो उनको इसका अपने हलवे का लगता है, और तीसरे दिन जो है वो आज बसंत के दिन में मीठे चावल और खिचड़ी का भोग लगता है। तो ये जो परंपरा है ये बहुत कई सालों से चली हुई है जो आज तक हम निभा रहे हैं। और भगवान की दया है कि सुल्तानपुर में जो है रघुनाथ जी का वास है, तो वो स्पेशल आज रघुनाथ जी हमारे साथ, हम सब उनके साथ आते हैं और ढालपुर में उनको स्थापना की जाती है और शाम को सभी लोग फिर से उनको अपने स्थान में साथ जाके के वहीं पे स्थापित कर देते हैं। हर साल की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये रघुनाथ जी के सम्मान में मनाया जाता है। और ऐसे हमारे बुजुर्गों का कहना है कि ये आज से 40 दिन के लिए ये आगाज़ हो गया बसंत का, और साथ में आपका होली का भी 40 दिन के बाद मनाई जाएगी और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। बहुत उत्साह देखिए सभी भक्त जो है वो पूरे हर्षोल्लास चाहती है बसंत पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं और पूरे सभी पीले वस्त्र में यहाँ आए हैं और बड़ी धूमधाम से इसका बसंत पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं। और पुराने समय में 40 दिन के लिए पूरे जनपद में बैरागी समुदाय जो लोग होते थे वो पूरे जनपद में घूमते थे और 40 दिन तक इसका बसंत ऋतु का त्यौहार मनाते थे और 40वें दिन के बाद वो होली मनाते थे। तो इसी तरह से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये त्यौहार। हाँ, ये हमारी पुरानी परंपरा है। रघुनाथ जी के सम्मान में आज बसंत ऋतु के दिन जो है वो सभी लोग पीले वस्त्र धारण करने बहुत पसंद करते हैं और उसी परंपरा के रहते हम आज पीले वस्त्र पहन के सभी आए हैं। तो हर साल जो है ये बसंत उत्सव मनाए जाते हैं और कुल्लू वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब लोग जो है ये पीले कपड़े पहन करके भगवान जी के दर्शन के लिए पहले मंदिर जाते हैं, फिर उसके बाद जो भगवान जी के साथ ही भगवान रघुनाथ जी जो है ढालपुर में आते हैं। तो इसमें भरत मिलाप होता है, साथ में भरत जी जो हनुमान जी सबको रंग लगाते हैं और आज से जो है होली का त्यौहार जो है हमारे यहाँ से आरम्भ भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं हम इस त्यौहार से। हम इसका पूरा इंतजार करते हैं, जैसे दशहरे को करते हैं वैसे ही इसका भी करते हैं और फिर हम इसको खूब मतलब उल्लास के साथ हम इस बसंत उत्सव को मनाते हैं। रघुनाथ जी आज चित्रकूट में आए हैं, बैठे हैं और मुझे दूत के रूप में भेजा है कि मेरे भरत को देखो कि वो बदल गया तो मैं फिर नहीं जाऊंगा। अगर वैसा ही है, अगर वो चाहता है तो मैं अयोध्या में जरूर पहुंचूंगा। और लक्ष्मण भरत जी उठे, कुछ नहीं देखा, नंगे पांव ही दौड़े और जाकर वहां उनके घर अपने रघुनाथ जी के चरणों पर पड़े और उनके साथ फिर गुरु विशिष्ट वगैरह सारे आते हैं और उन्हीं के साथ फिर रघुनाथ जी अयोध्या पहुंचे थे। और वो ये सारे नियमों का अनुसरण करना, प्रतिभा, ये जो परंपरा है, यहाँ पर खड़े हैं हमारे पास मंत्र जी, आज भी ये मंत्र ये परंपरा निभाएंगे। यहाँ से लेकर 40 दिन तक रघुनाथ जी में बंदर में हम जाकर होली का गुलाल फेंकेंगे, पीला गुलाल फेंकेंगे। और जब 8 दिन रह जाएंगे होली को तो फिर बैरागी लोग डफ मजीरा लेकर आते हैं और मथुरा वृंदावन की होली गाते हैं और रघुनाथ जी के साथ सीधा अपने मंदिर में होली खेलते हैं। फिर लंका, फिर भाग जब होलिका दहन हो गया उसके बाद होली बंद हो जाती है। आज का जो दिन बसंत का दिन होता है इसमें कोई भी कार्य कर लो शुभ होता है, कोई गंतरी देखने की जरूरत नहीं होती है। पेड़ों पर पत्ते आते हैं, पेड़े फूल खिलते हैं और शादियाँ होती हैं और लोगों में बहुत उत्साह होता है कि बसंत हो जाना है। रघुनाथ जी की यात्रा में जैसे ये खुश होते हैं, लोग नाच रहे हैं, रथ को नीचे लेके आते हैं, उसमें बड़ा महत्व है। और भगवान राम जी की कृपा से हनुमान जी के जो दर्शन होते हैं साक्षात, तो उसमें बड़ा देखने में आनंद आता है। और बसंत के दिन में
हम सब आपस में गले से मिलते हैं, सबको बधाइयाँ देते हैं। ये हमारा बड़ा वाक़या होता है। आज से होली शुरू हुई है और ये जो बैरागी लोग हैं, बैरागी लोग हैं, ये अब मंदिर में जाएंगे और अपने डफली और उसके साथ मंदिर में रोज इतने दिन तक रघुनाथ जी के यहाँ होली खेलेंगे, ऐसा इसका मतलब है। सब लोग जो है बड़े अच्छे वस्त्र देख रहे हैं आप, पीले वस्त्र आपने भी लगाए हैं। इसमें एक बड़ी आस्था होती है कि संत के दिन पीले वस्त्र पहनने जरूरी है।